अब ना चराइम बाबू हो तुहरी सुअरिया। अब ना चराइम बाबू हो तुहरी सुअरिया। दिन भर खेत खेत सुअरी चराइला। साझे पहरिया अपना घरे आइला। दुनिया के देखी ले त सूझे ना दुवरिया। अब ना चराइम बाबू हो तुहरी सुअरिया। इस गीत के बोल उस समाज के लिए है जिसे दुनिया मुसहर्स कहती है। बिहार, झारखंड के साथ नेपाल, उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ हिस्सों में रहने वाले इस समुदाय का सीधा परिचय यह है कि इस समाज में आज भी लोग गरीब, कुपोषित और भूमिहीन हैं। साथ ही कई क्षेत्रों में इन्हें आज भी छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि आपसे कहा जाए कि इस बार के पटना में होने वाले गणतंत्र दिवस के परेड में मुसहर समाज की लड़कियां अपना हुनर दिखाते हुए नजर आएंगी तो आपको भरोसा करना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। इस खबर के पीछे की पूरी कहानी क्या है, हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, दी हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सर्वजीत जायसवाल। पटना के बिहार राज्य परिवहन निगम के परिसर में अनीता नाम की एक लड़की पिंक बस चलाती नजर आती है। उनके साथ उनकी 5 और सहेलियां भी बस चलाने का अभ्यास कर रही हैं, क्योंकि इन सभी को गांधी मैदान के गणतंत्र दिवस समारोह में पिंक बस चलाकर प्रदर्शन करना है। हालांकि जैसे ही 26 जनवरी बीतेगी और इन सब का प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा, वैसे ही ये सारी लड़कियां पटना की सड़कों पर पिंक बस चलाना शुरू कर देंगी। असल में ये लड़कियां कोई और नहीं बल्कि उसी मुसहर समाज की बेटियां हैं जिन्हें आज लगातार विकास कर रहे भारत में भी गरीब और भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकार पुष्य मित्र इस खबर को कवर करते हुए इंडिया टुडे में लिखते हैं कि पिछले साल यानी मई 2025 में बिहार में जब पिंक बस सेवा की शुरुआत की गई थी, तब सरकार ने यह तय किया था कि इन बसों में सारे स्टाफ महिलाएं ही होंगी। लेकिन तब परिवहन विभाग को कंडक्टर के रूप में काम करने वाली महिलाएं तो मिल गई, मगर बस चलाने के लिए लेडीज नहीं मिली। मजबूरन सरकार को ये योजना पुरुष ड्राइवरों के साथ शुरू करनी पड़ी। हालांकि विभाग को ऐसा लगने लगा कि इसमें और पुरानी योजनाओं में कोई अंतर नहीं दिखेगा जब तक इस बस सेवा में महिलाओं को जगह नहीं जाए। आखिरकार बिहार सरकार ने औरंगाबाद के अपने ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान IDTR से संपर्क किया, जिसने 2023 में कुछ लड़कियों को लाइट मोटर व्हीकल चलाने की ट्रेनिंग दी थी। हालांकि जैसे ही इसकी सूचना IDTR को मिली, वैसे ही उसने महिला ड्राइवरों की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार इस तलाश को खत्म करने का काम मुसहर समाज की लड़कियों ने किया, जिनके माँ बाप आज भी दूसरे के खेतों में मजदूरी किया करते हैं। फिलहाल ये सभी 6 लड़कियां पटना के परिवहन निगम परिसर में बस ड्राइवर की ट्रेनिंग ले रही हैं, जिनके प्रशिक्षण की शुरुआत IDTR औरंगाबाद से हुआ था। इन लड़कियों के बारे में बताते हुए पुष्य मित्र अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि मुसहर समुदाय से आने वाली इन लड़कियों को आगे बढ़ाने का क्रेडिट नारी गुंजन नाम की संस्था को जाता है, जो पद्मश्री सुधा वर्गीस की देखरेख में चलाया जा रहा। संस्था के बारे में बात करते हुए रागनी, जो बस चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं, वो बताती हैं कि हम लोग नारी गुंजन संस्था में पढ़ते थे। दीदी ने एक रोज कहा कि तुम लोग गाड़ी चलाना सीखोगी। पहले तो हम सोचने लगे, फिर तैयार हो गए। दरअसल इस काम के लिए नारी गुंजन ने महिला विकास निगम का सहयोग लिया और 18 लड़कियों को IDTR में लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग का 21 दिनों का प्रशिक्षण दिलवाया, मगर वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद भी इन लड़कियों को कोई काम नहीं मिला। हालांकि 2025 में शुरू हुई पिंक बस सेवा इनके लिए नया अवसर लेकर आई। इंडिया टुडे से बातचीत में सुधा वर्गीस कहती हैं कि नारी गुंजन काफ़ी समय से मुसहर लोगों की शिक्षा को लेकर काम करती रही है, मगर कुछ साल पहले समझ आ गया कि जब तक इन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तब तक इनकी स्थिति नहीं बदलेगी। इसलिए मैं अब इस समुदाय के लोगों के रोजगार और आजीविका के लिए लगातार काम कर रही हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि इन लड़कियों को पिंक बस में ड्राइवर का काम मिल गया है। हम लोग अब दूसरी लड़कियों को भी हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग की ट्रेनिंग दिलाएंगे। असल में इन लड़कियों का बस ड्राइवर बनने का सफ़र इतना आसान नहीं था। इसके पीछे समाज में रह रहे कुछ लोगों की नारियों के प्रति पिछड़ी सोच और इनकी गरीबी थी, जो मानो कई सालों से इनके साथ काले साए की तरह लिपटी हुई है। हालांकि बिहार सरकार की पिंक बस सेवा योजना इनके लिए नई सुबह की तरह निखर कर सामने आई। अब मुसहर समाज की इन लड़कियों को नोडल अधिकारी ममता कुमारी की देखरेख में हर रोज अभ्यास कराया जा रहा है। राज्य परिवहन विभाग का कहना है कि जैसे ही इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, वैसे ही इन्हें नौकरी मिलेगी और महीने का 21,000 रुपये का प्रतिमाह का वेतन भी मिलेगा। दरअसल परिवहन निगम ने मौर्यन कार्स ऑटो सर्विस लिमिटेड को ड्राइवरों की नियुक्ति और देखरेख के लिए रखा है। उसी एजेंसी के जरिए इन लड़कियों को नौकरी दी जाएगी। फिलहाल नौकरी से पहले सबकी नज़र 26 जनवरी की उस झांकी पर टिकी हुई है, जब गांधी मैदान में ये 6 लड़कियां अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगी और उन महिलाओं में जोश भी भरेंगी जो केवल इस सोच से खुद को कम आंकती हैं कि हम औरत हैं और कुछ कर नहीं सकते, या फिर समाज, जाति या अपनी स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पाती।
बहरहाल आप क्या सोचते हैं मुसहर समाज की इन लड़कियों को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करने के साथ हमारे बाकी प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें।